मान लीजिए दोस्त, कल से इस संसार में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको ऑब्जर्व करेगा, जो आपके एक्शंस को जज करेगा। तो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या बदलेंगे? शायद कपड़े अलग पहनने लगेंगे, या शायद वो काम शुरू करेंगे जिसे करने से आप आज तक डरते रहे हैं, या शायद अपना असली ओपिनियन खुलकर बोल पाएंगे, या शायद कोई ऐसा कैरियर चुनेंगे जिसे लोग अजीब कहते हैं, या शायद सबसे बड़ी बात, आपको पहली बार एहसास होगा कि आपकी लाइफ में कई डिसीजंस ऐसे हैं जो आपने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से लिए हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जब ये लोग हमारी जिंदगी नहीं जी रहे, हमारे डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगत रहे, तो फिर उनकी ओपिनियन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हम सच में ऐसे लोगों से डरते हैं, या हमारे माइंड में कुछ ऐसा है जो हमें लगातार दूसरों की अप्रूवल ढूंढने के लिए मजबूर करता है? आज इसी वीडियो में यही चीज समझेंगे। देखिए, इंसान अकेला सरवाइव करने के लिए नहीं बना। फर्स्ट रीजन, हमारा ब्रेन हजारों सालों से एक सोशल एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है। पहले के समय में अगर आपका पूरा ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करता था तो ये सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं थी, सर्वाइवल का बड़ा सवाल बन सकता था। आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता था। फूड, प्रोटेक्शन, शेल्टर, बहुत कुछ ग्रुप पर डिपेंड करता था। इसलिए हमारे ब्रेन ने नेचुरली ये ट्रैक करना सीख लिया, क्या मैं अब इस ग्रुप का हिस्सा हूं? लेकिन आज प्रेजेंट की बात करें तो शायद हमें किसी ग्रुप से निकाल दिए जाने पर भूखे मरने का डर नहीं है, लेकिन ब्रेन का पुराना सिस्टम अभी भी वही मौजूद है। इसलिए जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है या क्रिटिसाइज करता है तो हमारा ब्रेन उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस नहीं करता, कई बार वो उसे सोशल थ्रेट की तरह महसूस करता है। इसलिए किसी स्ट्रेंजर का एक नेगेटिव कमेंट भी कभी कभी 10 पॉजिटिव कमेंट से भी ज्यादा पावरफुल लगने लग जाता है। किसी भी सड़क चलते ने आपको कुछ बोल दिया और आपका पूरा कॉन्फिडेंस धड़ाम से नीचे। अब इसका सेकंड रीजन है, हमें सिर्फ अप्रूवल नहीं, बिलोंगिंग चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए, लेकिन डीपर लेवल पर हमें अप्रूवल से ज्यादा बिलोंगिंग चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए आई बिलोंग हेयर। जब लोग हमारी बात एक्सेप्ट करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं या हमें अपने ग्रुप का हिस्सा मानते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिलोंगिंग की जरूरत धीरे धीरे वैलिडेशन की डिपेंडेंसी बन जाती है। फिर हमें हर चीज के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? क्या लोग मुझे इंटेलिजेंट समझ रहे हैं? क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उस पर कितने लाइक्स आए हैं? क्या मैंने जो कंटेंट डाला वो एंगेजिंग है? और धीरे धीरे फिर इसी प्रोसेस में एक डेंजरस चीज होती है, हम अपनी नज़र से खुद को देखना कम कर देते हैं और दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगते हैं। भारत में तो इसके लिए एक पूरा एडवाइजरी बोर्ड भी है। लोग, पता नहीं ये लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन हेयर स्टाइल से लेकर कैरियर और शादी तक हर डिसीजन में इनकी अप्रूवल चाहिए। लेकिन एक और मजेदार बात है, ज्यादातर लोग हमें उतना नोटिस करते ही नहीं है जितना हम सोचते हैं। मान लीजिए आप पहली बार जिम गए, आपको लग रहा होगा शायद सब मेरी बॉडी देख रहे होंगे, मैं एक्सरसाइज गलत तो नहीं कर रहा, या फिर इतना हल्का वेट उठा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। भाई, सामने वाला खुद शीशे में देख रहा है कि उसका बायां बाइसेप दाएं बाइसेप से छोटा क्यों दिख रहा है, उसे आपकी एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान अपनी लाइफ में खुद को ही मेन कैरेक्टर समझकर चल रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे लोग हमारी अपीयरेंस, हमारी मिस्टेक, हमारे बिहेवियर को कितना नोटिस कर रहे हैं, और इसीलिए एक छोटी सी गलती भी दिमाग में बड़ी बन जाती है। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपने गलत शब्द बोल दिया, ठीक है, अच्छा कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन था, आप अच्छे से तैयारी करके आए थे, लेकिन बॉस के सामने आपने कोई गलत वर्ड बोल दिया या गलत सेंटेंस आपके मुंह से निकल गया। बस फिर क्या है, घर आते ही दिमाग ने पूरी इवेंट का डायरेक्टर्स कट बना दिया। मैंने वो सेंटेंस क्यों बोला, उसने शायद मेरी तरफ देखा था, नहीं, शायद वो मेरे बारे में गलत सोच रहा था, यार बाकी लोगों ने भी नोटिस किया होगा। भाई, वो आदमी घर जाकर आलू के पराठे खा रहा है, उसे आपका वो सेंटेंस याद भी नहीं है, लेकिन आप उस एक सेंटेंस का रात में पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों को दूसरों की नजर से बहुत बड़ा समझ लेते हैं। इसका नेक्स्ट रीजन है सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और खतरनाक बना दिया है भाई साहब। पहले कंपैरिजन हमारे आसपास के कुछ लोगों से होता था, आज हम कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी देख सकते हैं। कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, कोई बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहा है, कोई शादी कर रहा है, और हम अपनी नॉर्मल ट्यूसडे को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। फिर दिमाग कहता है मे बी आई एम बिहाइंड,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते भाई, वो मोस्टली वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। सो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग योर रियलिटी विद समवन एल्स प्रेजेंटेशन, और यहीं से कंपैरिजन धीरे धीरे सेल्फ वर्थ से जुड़ने लगता है। आपने एक फोटो पोस्ट की, 10 मिनट तक कोई लाइक ही नहीं आया, अब माइंड क्या बोलेगा? बस भाई जनता ने रिजेक्ट कर दिया, अब इंस्टाग्राम छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझते कि भाई जिस दोस्त ने आपकी वो फोटो देखी थी उसकी अपनी जिंदगी की लगी पड़ी है, उसकी लाइफ ऑलरेडी 17 प्रॉब्लम से उलझी हुई है, लेकिन हमने उसकी छोटी सी रिएक्शन को अपनी पूरी वर्थ से जोड़ लिया। अब इससे आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा चुभता क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करता है। 10 लोग कहें तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो भैया, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, जैसे अभी मेरे को कोई बोले कि यार बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हो, लेकिन एक आदमी कह दे भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ लग रहे हो तुम, कोई देखेगा ही नहीं वीडियो, तो हो सकता है रात को मैं उसी एक कमेंट के बारे में सोचता रहूं। क्यों? क्योंकि ब्रेन का नेचुरल टेंडेंसी है थ्रेट पर ज़्यादा अटेंशन देना। पॉजिटिव चीज़ें हमें कंफर्टेबल बनाती हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें अलर्ट करती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ए नेगेटिव ओपिनियन इज स्टिल जस्ट एन ओपिनियन। हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता और हर प्रेज भी सच नहीं होती। इसलिए मैच्योर इंसान कभी किसी प्रशंसा का गुलाम और बुराई का कैदी, ये दोनों ही नहीं बनता। लेकिन सबसे डेंजरस स्टेज तब आती है जब हम अपने डिसीजंस दूसरों की रिएक्शन के हिसाब से लेने लगते हैं। मान लीजिए आपको कोई कैरियर पसंद है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है भैया, लेकिन आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे इसमें कोई स्कोप नहीं है, आप छोड़ देते हैं उस कैरियर को। आपको कोई और लाइफ स्टाइल पसंद है, लेकिन लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, आप उसे भी छोड़ देते हैं। आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं लोग मुझे जज करेंगे, और धीरे धीरे आप ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो बाहर से एक्सेप्टेबल है लेकिन अंदर से आपकी है ही नहीं। और इंडिया में कैरियर एडवाइस तो वैसे भी फ्री में मिलती है। आप कहते हो मुझे इस फील्ड में कैरियर बनाना है भैया, लेकिन रिश्तेदार तुरंत बोलेगा इसमें कोई स्कोप नहीं है। आप उनसे पूछो आपको इस फील्ड के बारे में क्या पता है, वो कहेगा कुछ नहीं। तो फिर स्कोप कैसे पता चला? बस पता है भाई उनको, खुद का कैरियर चाहे भगवान भरोसे चल रहा होगा, लेकिन आपके कैरियर की पूरी भविष्यवाणी तैयार है उनके पास। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें दूसरे लोगों की ओपिनियन की परवाह बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक एक्सट्रीम है। अगर कोई जेन्युइनली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है तो आप उसे सुनिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी बात कंसीडर कीजिए। अगर आपके बिहेवियर से किसी को जेन्युइनली हर्ट हो रहा है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैच्योरिटी का ये मतलब नहीं है आई डोंट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स। असली मैच्योरिटी है आई कैन लिसन टू एवरीवन विदाउट बिकमिंग कंट्रोल्ड बाय एवरीवन। सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने मन की। आप ओपिनियन सुन सकते हैं, दूसरे लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही होगा। तो अब इससे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सबसे फ्रीडम कैसे मिले, आज़ादी चाहिए भैया हमें। तो सबसे पहले ये समझिए कि हर ओपिनियन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। जिस इंसान की लाइफ आपको नहीं जीनी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं भुगतने, जिसकी वैल्यूज आप शेयर नहीं करते, उसकी ओपिनियन को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील क्यों देना। दूसरी चीज, अपने लिए छोटे छोटे डिसीजंस इंटेंशनली लेना शुरू कीजिए। क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किस हॉबी में टाइम देना है, किस चीज को ना कहना है, किस चीज को हाँ कहना है। फिर धीरे धीरे ब्रेन सीखता है कि मुझे इस सिचुएशन में ये डिसीजन लेना है। और फिर एक दिन आप खुद से कह सकते हो आई कैन मेक डिसीजंस विदाउट एवरीवन्स अप्रूवल। और कभी खुद से एक सवाल भी पूछिए, अगर कोई मुझे जज नहीं करता तो मैं क्या चुनता। कई बार इस सवाल का आंसर हमें अपनी इच्छा और हमारे डर के बीच का फर्क दिखा देता है। भाई लोग आपको जज करेंगे, आप सक्सेसफुल हो गए तो कोई बोलेगा लकी है, आप फेल हो गए तो बोलेगा पहले से ही पता था इससे कुछ नहीं होने वाला, आप शांत रहेंगे तो बोलेगा एरोगेंट है, ईगोइस्ट है, आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे अटेंशन सीकर है। तो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट ये हुआ, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन्स ओपिनियन अबाउट यू, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उन ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी का कितना हिस्सा बनाना है। क्योंकि अगर आपकी पूरी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो आपकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल हमेशा किसी दूसरे के हाथ में रहेगा भाई साहब। और शायद फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की बातें सुनना ही बंद कर दो, भाई मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ सपना। फ्रीडम सच में ये है कि आप उनकी बात सुने, उनसे सीखें, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत उनके एडवाइस से तय ना करें, उनके ओपिनियन से आप अपने वैल्यूज तय ना करें, अपनी सेल्फ वर्थ को उनकी एडवाइस से तय ना करें। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
सवाल ये है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं जब मुझे कोई देख ही नहीं रहा होता। बिल्कुल फ्री हूं मैं, मुझे कोई ऑब्जर्व या जज करने वाला नहीं है, तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं वो इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।